कुछ हॉरर फिल्में ऐसी होती हैं जिससे न सिर्फ दिमाग सुन्न हो जाता है बल्कि जुबान भी अटक जाती है। ऑस्कर जीत चुकी हॉलीवुड फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट ऐसी ही है। इसे दुनिया की सबसे खौफनाक और शापित फिल्म का तमगा मिला है। आपको शायद हैरानी होगी और शायद भरोसा भी ना हो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसे देखते वक्त न सिर्फ कई लोगों को हार्ट अटैक आया बल्कि शूटिंग में हुई अजीबोगरीब घटनाओं के चलते कईयों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। आइए जानते हैं फिल्म मेकिंग के दौरान ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके चलते इस पर दुनिया की सबसे शापित फिल्म का ठप्पा लगा। 1973 में रिलीज हुई द एक्सॉर्सिस्ट को देखते हुए कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया था। फिल्म में कुछ दृश्य इतने भयावह या कहीं इतने अजीब थे कि सिनेमाघरों में मौजूद लोग उल्टियां करने लगे थे। किसी को बेचैनी होने लगी थी तो किसी का दम घुटने लगा था। बताया जाता है कि ये फिल्म जिन थिएटर्स में लगी थी उनके बाहर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि फिल्म देखने के बाद अधिकतर गर्भवती महिलाओं के गर्भपात यानी मिसकैरेज हो गए थे। वहीं कईयों को फिल्म देखने के दौरान सिनेमाघरों में हार्ट अटैक आ गया। इसके बावजूद फिल्म के पहले शो के लिए तड़के सिनेमाघरों के बाहर लाइनें लग जाती थी। इस फिल्म के टिकट के लिए भी खूब दंगे हुए। ये दुनिया की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसे देखकर लोग भयंकर डिप्रेशन में चले गए और उन्हें काउंसलिंग तक की जरूरत पड़ने लगी। द एक्सॉर्सिस्ट का जब से अनाउंसमेंट हुआ था तभी से इस फिल्म की टीम की मुसीबतें शुरू हो गई थी। शूटिंग के कुछ दिन बाद ही फिल्म से जुड़े एक एक्टर की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। तब फिल्म के डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पहले जादू टोने पर कतई विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इस फिल्म के सेट पर उन्होंने जो कुछ भी देखा उसके बाद वो निश्चित रूप से शैतानी शक्तियों और भूत प्रेत पर विश्वास करने लगे थे। उन्होंने खुद भी सेट पर और उसके आसपास कुछ अजीब सी चीजें महसूस की थी। कहा जाता है कि जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो एक चिड़िया इलेक्ट्रिक सर्किट बॉक्स में घुस गई थी जिससे पूरे सेट पर आग लग गई थी। सेट पर बनाया गया फिल्म की लीड हीरोइन ड्रैगन का घर भी तबाह हो गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भूत प्रेत वाले कमरे में चिंगारी तक नहीं पहुंची। पूरा सेट जलने के बावजूद उस कमरे को बचा देख हर कोई हैरान रह गया था। उस हादसे में 9 लोग मारे गए थे। एक्ट्रेस लिंडा ब्लेर की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी जिससे वो ताउम्र स्कोलियोसिस नाम की बीमारी से जूझती रहीं। पहली मौत जैक मैकगॉर्डन की हुई जिन्होंने फिल्म में बर्क डेनिनिंग्स का किरदार निभाया था। फिल्म में उन्हें शैतान के हाथों मरता हुआ दिखाया गया था। इस फिल्म में फादर डेमिन की मां की भूमिका में दिखी अभिनेत्री वासिलिकी मालिया रोस का फिल्म की रिलीज से पहले ही निधन हो गया था। इसके शूटिंग के दौरान लिंडा, मैक्स वॉन साइडो और क्रू मेंबर्स के परिवार के सदस्यों की भी मौत हो गई थी। सेट पर रात को चौकीदारी करने वाले चौकीदार से लेकर रेफ्रिजरेटर सिस्टम ऑपरेटर और असिस्टेंट कैमरामैन के नवजात बच्चों तक की मौत हो गई थी। फिल्म देखकर लोग इतने तनावग्रस्त हो जाते थे कि इसे बीच में छोड़कर नशा करने लगते थे। इस फिल्म को जहन से हटाने के लिए चर्च और प्रिस्ट के पास जाकर मदद लेनी पड़ती थी। लगातार हादसों, हार्ट अटैक, बेहोशी और गर्भपात जैसे मामले सामने आने के बाद यूके में सेंट जॉन के एम्बुलेंस स्टाफ को सभी सिनेमा घरों के बाहर खड़ा किया जाने लगा था। टोरंटो यूनिवर्सिटी थिएटर में इतने हादसे हुए थे कि एक रात में 4 एम्बुलेंस बुलानी पड़ती थी। इस फिल्म के दौरान एक के बाद एक इतने हादसे हुए जिसके चलते इसे दुनिया की सबसे शापित या कहें मनहूस फिल्म का तमगा मिला। लगातार होते हादसों के बाद शूटिंग कर रहे ज्यादातर लोग काफी डर गए थे। कई हफ्तों तक इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। कलाकारों में एक डर बैठ गया था जिसे समझते हुए निर्देशक ने चर्च से फादर थॉमस बर्मिंघम को सेट को पवित्र करने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने तक इस फिल्म के सेट का शुद्धिकरण करने से इनकार कर दिया था। ये फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसे देखना मौत से आंखें मिलाने जैसा माना गया। और तो और इस फिल्म का रिव्यू करने गए फिल्म क्रिटिक्स यानी फिल्म समीक्षक भी फिल्म शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही थिएटर से भाग खड़े हुए थे। इस सब के बीच द एक्सॉर्सिस्ट दुनिया की पहली ऐसी हॉरर फिल्म बनी जिसे ऑस्कर में 10 नॉमिनेशन मिले थे। जी हाँ, ये दुनिया की पहली ऐसी हॉरर फिल्म थी जिसने बेस्ट पिक्चर के लिए फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार समारोह यानी ऑस्कर में नामांकन हासिल किया था। इस फिल्म ने 2 ऑस्कर पुरस्कारों के साथ साथ 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी अपने नाम किए थे। आपको बता दें कि YouTube और Netflix पर यह फिल्म मौजूद है। अब आप कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या इतना सब सुनने के बाद भी आप ये फिल्म देखने की हिम्मत या हसरत रखते हैं। शुक्रिया।